हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, झारखंड की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में भारी बारिश के बीच आज 3 अगस्त को सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद। सरकार ने जारी किया आदेश। झारखंड में लगातार हो रही बारिश के बीच हेमंत सोरेन की सरकार ने सभी स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय से शुक्रवार की रात को एक आदेश जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि 3 अगस्त यानी आज राज्य के सभी सरकारी, गैर सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे। रांची सहित राज्य के अन्य जिलों में पिछले 20 घंटों से लगातार तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। इसे देखते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने शनिवार 3 अगस्त को झारखंड के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया है। भारी बारिश के कारण राज्य के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मौसम विभाग ने राज्य के ज्यादातर जिलों में 3 अगस्त को भी लगातार तेज हवा चलने और भारी बारिश होने का पूर्व अनुमान जताया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मौसम के रूप को देखते हुए सुरक्षा के दृष्टिकोण से आज 3 अगस्त 2024 को राज्य भर के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों को बंद रखने का निर्देश दिया है। भारी बारिश से पानी पानी हुआ झारखंड। अगले 2 दिन कैसा रहेगा मौसम, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह। झारखंड में मानसूनी बारिश की सक्रियता बढ़ गई है। बीते कुछ घंटों से पूरे प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। इस दौरान प्रदेश में कई जगहों पर सड़कें भारी बारिश के कारण लबालब भर गई है। प्रदेश की राजधानी रांची में पिछले करीब 15 घंटे से लगातार बारिश से पूरा शहर दरिया बन गया है। हर तरफ पानी पानी नजर आ रहा है। तालाब, नदियां, नाले उफान पर हैं। हालत यह है कि शहर के कई तालाब ओवरफ्लो होकर सड़क पर उनका पानी बह रहा है। लोगों के घरों तक में पानी घुस जाने से परेशानी बढ़ गई है। इस दौरान मौसम विभाग ने प्रदेश के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन तक प्रदेश में अलग अलग इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। भारतीय मौसम विभाग ने झारखंड के अलग अलग इलाकों में अगले 2 दिनों के लिए बारिश का अनुमान जताया है। इस दौरान कई जगहों पर भारी बारिश होने की भी संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि बिना किसी जरूरी काम के घर से बाहर ना जाएं और ज्यादा पानी और बहाव वाली जगहों पर जाने से बचें, क्योंकि ऐसी जगहों पर आपकी जान को खतरा हो सकता है। शुक्रवार को भी बारिश के बाद अगले 24 घंटे में बारिश की संभावनाएं बढ़ गई है। तो पूरे झारखंड में लगातार बारिश हो रही है, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार बारिश के कारण बच्चों को स्कूल कॉलेज जाने में भी परेशानी हो रही है। साथ ही साथ कामगारों को भी काम पर जाने में परेशानी हो रही है और लोगों का काम भी ठप हो गया है। तो इस बारिश में लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। आप भी इस बारिश में सावधान रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। राजरप्पा मंदिर के आसपास बाढ़ जैसे हालात। लगातार बारिश से बढ़ा दामोदर और भैरवी नदी का जलस्तर। रामगढ़ जिला में लगातार हो रही बारिश के कारण देश के प्रसिद्ध सिद्धपीठ स्थल मां छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर तक पानी आता हुआ नजर आ रहा है। इस बारिश के कारण दामोदर और भैरवी नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिसके कारण दोनों नदियां उफान पर हैं। वहीं भैरवी नदी के छिलका पुल के 4 फीट ऊपर पानी बह रही है। इस कारण गोला की ओर से आने वाले श्रद्धालु दामोदर नदी पर बने बड़े पुल से पूजा के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। झारखंड के रामगढ़ में हो रही बारिश के कारण नदी नालों में उफान देखने को मिल रहा है। सभी जगह केवल पानी और पानी ही दिखाई दे रहा है, जिस कारण मंदिर के आसपास बाढ़ जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। नदी के किनारे अस्थायी दुकानदारों को इस तेज बहाव के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदार अपने अपने सामानों को हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं। वही मंदिर न्याय समिति की ओर से छिलका पुल पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। मंदिर के वरिष्ठ पुजारी सुबोध पंडा ने बताया कि लगातार हो रही बारिश के कारण दामोदर और भैरवी नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है और भैरवी नदी का बहाव भी काफी तेज हो गया है, जिसके कारण दुकानदारों और श्रद्धालुओं को नदी के किनारे ना जाने की अपील की जा रही है। साथ ही साथ निकास द्वार के पास कोई ना जाए, इसका भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है। प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। बारिश से जनजीवन प्रभावित। बासुकीनाथ रेलवे स्टेशन पर भरा पानी। सिमडेगा में पुल क्षतिग्रस्त। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटे से लगातार वर्षा हो रही है। राजधानी रांची के साथ साथ दुमका, जामताड़ा, सिमडेगा के साथ ही अन्य जिलों में बारिश से जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। एक तरफ इस वर्षा से किसानों के चेहरे पर खुशी है, तो दूसरी तरफ इस बारिश ने लोगों को घरों में ही कैद कर दिया है। वहीं कई हिस्सों में जल जमाव के कारण लोगों को भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दुमका में गुरुवार रात से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिस कारण बासुकीनाथ रेलवे स्टेशन परिसर के साथ साथ रेलवे पटरी पर भी पानी आ गया है। रेलवे पटरी के पानी में डूब जाने के कारण यहां रेल यातायात
बाधित हो गया है। रेलवे परिसर में लोगों ने बताया है कि वे घंटों से ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन रेलवे ट्रैक से पानी हट नहीं रहा है। यात्रियों के साथ साथ रेलवे प्रबंधन भी लगातार कोशिश कर रहा है कि पटरी से पानी की निकासी हो और यातायात फिर से सुचारू हो, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। इधर सिमडेगा में भी गुरुवार रात से लगातार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित है। बारिश के कारण लोग अपने घरों में ही दुबके हुए हैं। वहीं कई लोग के कच्चे मकान जहां तहां टूटने लगे हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले छोटे पुल पुलिया की स्थिति भी खराब हो रही है। बारिश के कारण सिमडेगा सदर प्रखंड के कुलुकेरा पंचायत को जोड़ने वाला पुल का कुछ हिस्सा बह गया है। वहीं पुल के पास सड़क के नीचे का हिस्सा खोखला हो गया है, जिससे यह पुल कभी भी पूरी तरह से बह जाएगा और सड़क जो कटकर यह गांव टापू बन जाएगा। जो है पुत्री नदी पर बने इस पुल के बह जाने से इस क्षेत्र में निवास करने वाली करीब 15,000 से अधिक की आबादी वाले गांव के लोगों का आना जाना मुश्किल हो जाएगा। रांची में भारी बारिश, कई घरों में घुसा पानी, दर्जनों लोग फंसे। रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की टीम को उतारा गया। राजधानी रांची में पिछले 15 घंटों से हो रही तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। भारी बारिश की स्थिति को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम को राजधानी में तैनात कर दिया गया है। कई इलाकों में पानी में फंसे दर्जनों लोगों को एनडीआरएफ ने रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। रांची के दीपाटोली स्थित रोड नंबर 5 में 50 से अधिक घरों में पानी घुस गया है, जिसमें 100 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। पानी में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ की टीम को फील्ड में उतारा गया है। इधर राजधानी रांची में पिछले 15 घंटे से हो रही तेज बारिश की वजह से हर तरफ जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हरमू नदी, स्वर्णरेखा नदी सहित शहर के दर्जनों नाले उफान पर हैं। राजधानी के अधिकांश सड़कों पर पानी भरा पड़ा है। रांची के मेन रोड, रातू रोड, हरमू रोड, पंडरा, मोरहाबादी और खेलगांव जैसे इलाकों में स्थिति काफ़ी खराब है। तेज पानी की वजह से कई अपार्टमेंट में बेसमेंट में पानी घुस गया है। पार्किंग में खड़े कई वाहनों के अंदर भी पानी चला गया है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 3 अगस्त को भी भारी बारिश का अनुमान है। ऐसे में लोगों को अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है। साथ ही एनडीआरएफ, नगर निगम और पुलिस विभाग को भी अलर्ट किया गया है। हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, झारखंड के अग्निवीरों को देंगे अनुग्रह राशि, निधन पर आश्रितों को सरकारी नौकरी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अग्निवीरों पर बड़ा बयान दिया है। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि राज्य के अग्निवीरों को उनकी सरकार अनुग्रह राशि देगी। अगर झारखंड के किसी अग्निवीर का निधन हो जाता है तो उसके आश्रितों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन ये घोषणा की है। वहीं मुख्यमंत्री ने मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी भाजपा पर जमकर इस दौरान हमला बोला। वहीं भाजपा विधायकों ने सदन में खूब हंगामा किया। भाजपा ने स्पीकर रविंद्रनाथ महतो पर भी गंभीर आरोप लगाए, साथ ही उनको पद से हटाने का नोटिस भी दिया। भाजपा के हंगामे करने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आने वाले चुनाव में इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा झूठ और फरेब की राजनीति करती है। चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने की इन लोगों ने हमेशा कोशिश की है, राज्य के विकास को प्रभावित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को रोजगार देने के मामले में उनकी सरकार संवेदनशील है। सरकार लोगों को रोजगार देने का प्रयास कर रही है। राज्य में लगातार नियुक्तियां हो रही है। झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री विकास के काम कर रहा है। यह भाजपा को हजम नहीं हो रहा है, इसलिए ये लोग सदन में और सदन के बाहर हंगामा कर रहे हैं। सदन के बाहर निलंबित बीजेपी विधायकों ने बेची बालू। झारखंड विधानसभा परिसर में टोकरी लेकर पहुंचे एमएलए, कहा सरकार की मुक्त बालू योजना हवा हवाई। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने गुरुवार को बीजेपी के 18 विधायकों को मानसून सत्र से 2 दिनों के लिए निलंबित कर दिया था। इसी बीच निलंबित 18 विधायकों ने शुक्रवार को सदन के बाहर विरोध का अलग तरीका अपनाया। बीजेपी विधायकों ने राज्य में बालू को लेकर सरकार की नीति का विरोध करते हुए बालू बेचकर अपना विरोध दर्ज किया। बीजेपी के निलंबित विधायक सदन में बालू और तराजू लेकर आए थे। राज्य में बालू की कालाबाजारी का आरोप लगाते हुए विधायकों ने तराजू से बालू तौल कर बेचा। वही विधायक नीरा यादव ने 100 रुपये प्रति किलो बालू बेचा। विधायक शशिभूषण मेहता सिर पर बालू की टोकरी लेकर विधानसभा पहुंचे। बालू की कीमत 1,000 रुपये रखी थी। बीजेपी विधायकों ने कहा है कि राज्य सरकार की मुफ्त में बालू देने की योजना बिल्कुल हवा हवाई है और विपक्ष इसकी पूरी तरह से विरोध करता है। बता दें कि हाल ही में राज्य सरकार ने आयकर ना भरने वाले गरीब लोगों को सरकार ने घर बनाने के लिए मुफ्त में बालू देने का ऐलान किया है। विधायकों ने सरकार के इस ऐलान को धोखा बताया है। विधायकों का कहना है कि यह घोषणा हवा में कर दिया गया है। बीजेपी विधायकों ने विधानसभा स्पीकर को पद से हटाने की मांग की। पत्र के माध्यम से लगाया आरोप।
झारखंड बीजेपी के विधायकों ने विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो को पद से हटाने की मांग की है। इसके लिए विधानसभा के प्रभारी सचिव को बीजेपी विधायकों ने पत्र लिखा है। विधायकों ने प्रभारी सचिव से झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया व कार्य संचालन के नियम 158(1) के तहत उन पर कार्रवाई की मांग की है। पत्र में लिखा है कि झारखंड विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष ने अपने पद का विवेकपूर्ण उपयोग नहीं करते हुए भाजपा के 18 विधायकों को हेमंत सरकार के इशारे पर निलंबित किया। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। पतरातू डैम में पानी पहुंचा खतरे के निशान के पास, कभी भी खोला जा सकता है फाटक। क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पतरातू रांची मुख्य मार्ग शहीद चौक के पास सड़क नदी में तब्दील हो चुकी है। पतरातू डैम के कैचमेंट एरिया में पहाड़ी नदियों से लगातार पानी आ रहा है, जिसके कारण डैम के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। शुक्रवार की शाम तक डैम के जलस्तर में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। इधर जो है ATPS शेष परिसंपत्ति के अधिकारी लगातार डैम पर नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों के मुताबिक डैम का जलस्तर 1328 रेडियस लेवल पर पहुंचने के बाद डैम के फाटक को खोलकर पानी की निकासी शुरू कर दी जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक डैम का जलस्तर 1318 रेडियस लेवल को पार कर चुका है। शेष परिसंपत्ति के अधिकारियों ने बताया है कि भारी बारिश के कारण नलकारी जलाशय का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। अगर लगातार इसी प्रकार बारिश होती रही तो डैम का जलस्तर जल्द ही अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचने की संभावना है। इस स्थिति में डैम की सुरक्षा के मद्देनजर डैम का फाटक किसी भी समय खोलना पड़ सकता है। अधिकारियों ने अलर्ट किया है कि डैम के फाटक को खोले जाने के बाद नलकारी नदी, दामोदर नदी के किनारे के जो है खदानों को जो है एहतियात बरतने की जरूरत है। इसके साथ ही रजरप्पा में भी जलस्तर बढ़ने की प्रबल संभावना है। 5 महीने जेल में नहीं रहते तो 5 लाख नौकरियां और देते, विधानसभा में बोले सीएम हेमंत सोरेन। सीएम हेमंत सोरेन ने विधानसभा के मानसून सत्र में अपने संबोधन में बीजेपी विधायकों पर जमकर हमला बोला। कहा कि अगर उनको जेल में नहीं डाला जाता तो वो युवा वर्ग को 5 लाख और नौकरियां और देते। उन्होंने कहा कि सरकारी और गैर सरकारी दोनों को मिलाकर कम से कम 1.5 लाख नौकरियां दी। सीएम ने कहा, आंगनबाड़ी सहायिका सेविका का मानदेय हमारी सरकार ने 50% बढ़ाया, रसोईया का मानदेय 100% बढ़ाया, वही अनुबंध कर्मियों के मामले में 1200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त जो है प्रावधान किया। अभी हम गर्व से कहते हैं कि जो हमने 5 साल में किया ये 50 साल में नहीं कर पाते। सदस्यता रद्द किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट गए जयप्रकाश भाई पटेल। भाजपा छोड़कर कांग्रेस से लोकसभा चुनाव लड़ने वाले जयप्रकाश पटेल ने अपनी सदस्यता रद्द किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। पटेल ने स्पीकर कोर्ट द्वारा उनकी सदस्यता रद्द किए जाने के फैसले को चुनौती दी है। अपनी याचिका में उन्होंने कहा है कि स्पीकर कोर्ट ने उनका पक्ष सुने बिना फैसला दिया, इसलिए उनकी सदस्यता बहाल की जानी चाहिए। बता दें कि 25 जुलाई को विधानसभा के स्पीकर कोर्ट द्वारा उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। विधानसभा में सीएम हेमंत का दावा, बीजेपी के लोग भी करते हैं उनकी सरकार पर भरोसा। हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को विधानसभा के मानसून सत्र को संबोधित करते हुए कहा है कि बीजेपी के नेता भी उनकी सरकार पर भरोसा करते हैं। वहीं सीएम ने शुक्रवार को विधानसभा में बीजेपी विधायकों पर जमकर हमला बोला। हेमंत ने कहा है कि ये वो लोग हैं जो बड़े कारोबारियों का करोड़ों का कर्ज माफ कर देते हैं, लेकिन इनसे किसानों का कर्ज माफ नहीं किया जाता है। लेकिन हमारी सरकार ने किसानों के 50,000 के कर्ज माफी का फैसला किया। इसके साथ ही किसानों के लिए अनेक योजनाओं को धरातल पर उतारा है। हमारी सरकार इस बात पर मंथन कर रही है कि किसानों को और किस तरह से राहत पहुंचाई जा सकती है। कहा कि कर्ज माफी का दायरा और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कहा कि शहीद अग्निवीर जवानों के परिजन को झारखंड सरकार मुआवजा और नौकरी देगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पहुंचे जमशेदपुर, कार्यकर्ताओं ने जमकर किया स्वागत। असम राज्य के मुख्यमंत्री शाह, झारखंड राज्य के शाह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा जमशेदपुर में आयोजित भाजपा के संगठनात्मक बैठक में शामिल होने शुक्रवार को शहर पहुंचे, जहां परिषदन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा भी जो है मौजूद रहे। परिषदन में उन्होंने मीडिया से बातचीत की, जहां उन्होंने झारखंड राज्य में घुसपैठियों को बाहर करने की नसीहत हेमंत सरकार को दी। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य के पाकुड़ क्षेत्र समेत संथाल परगना का उन्होंने विगत दिनों दौरा किया, जहां उन्होंने पाया है कि आदिवासियों की जमीनों को घुसपैठिए हड़प रहे हैं और झारखंडियों का पलायन हो रहा है। उन्होंने कहा कि पाकुड़ जिला बंगाल राज्य से सटा हुआ है और वहीं से झारखंड में उनका प्रवेश हो रहा है, जिस पर रोक लगनी चाहिए। झारखंड बिहार में बड़े नक्सल हमले को अंजाम देने वाला इनामी नक्सली राजेंद्र गिरफ्तार। नितेश का करीबी है राजेंद्र,
झारखंड बिहार में बड़े नक्सली हमले को अंजाम देने वाले 3 लाख का इनामी माओवादी राजेंद्र सिंह को पुलिस एवं सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार कर लिया है। राजेंद्र सिंह बिहार के औरंगाबाद के माली का रहने वाला है। पुलिस सूत्रों के अनुसार राजेंद्र सिंह को सीमावर्ती इलाके से गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल कोई भी पुलिस अधिकारी राजेंद्र सिंह के गिरफ्तारी के मामले में कुछ नहीं बोल रहा है। राजेंद्र सिंह झारखंड के पलामू और बिहार के गया एवं औरंगाबाद के इलाके में सक्रिय था। बिहार सरकार ने राजेंद्र सिंह पर 3 लाख रुपए का इनाम रखा था। साल 2023 में बरसात के दिनों में पलामू के काला पहाड़ के इलाके में माओवादियों ने लेवी के लिए 7 वाहनों को फूंक दिया था। इस घटना को 15 लाख के इनामी माओवादी कमांडर नीतीश ने अंजाम दिया था। नीतीश के साथ घटना के दौरान राजेंद्र सिंह शामिल था। राजेंद्र सिंह पर पलामू और बिहार के इलाके में कई बड़े बड़े नक्सली हमले को अंजाम देने का आरोप है। विधानसभा में सीएम के चैम्बर के बाहर बीजेपी विधायकों का धरना, जनता से किए गए वादों पर हेमंत सरकार से मांगा जवाब। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन शुक्रवार को भी भाजपा विधायकों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। विधानसभा से निलंबित होने की वजह से भाजपा के 18 विधायक सभावेश में तो नहीं पहुंचे, लेकिन विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री चैम्बर के बाहर धरना प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। करीब 2 घंटे मुख्यमंत्री चैम्बर के बाहर धरने पर बैठे भाजपा विधायकों ने हेमंत सोरेन के वादों को याद दिलाते हुए पूछते रहे कि इन वादों का क्या हुआ। इस दौरान बीजेपी विधायकों ने मुख्यमंत्री से तमाम वादों को लेकर वक्तव्य देने की मांग की। वही प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री चैम्बर के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। किसी भी व्यक्ति यहां तक कि पत्रकारों को उस ओर जाने की इजाजत नहीं थी। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता अमर बावरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए वादों में से कौन कौन से वादे पूरे हुए यह जानने का हक राज्य की जनता को है, लेकिन यह मांग जब भाजपा के विधायकों ने सत्र के दौरान करना शुरू किया तो 18 विधायकों को निलंबित कर दिया गया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि जनता की आवाज को दबाने के लिए चाहे लाख कोशिश सरकार कर ले, लेकिन भाजपा सदन के अंदर और बाहर यह मांग उठाती रहेगी कि जो वादे कर सरकार सत्ता में आई थी उन वादों का क्या हुआ। पलामू के रास्ते चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस, सांसद वीडी राम ने रेल मंत्री से की मुलाकात। पलामू के रास्ते जल्द ही वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी। टाटानगर से वाराणसी तक के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस चलने की मांग उठी है। पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की है। इस दौरान पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने पलामू के रास्ते वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की मांग की है। रेल मंत्री से मुलाकात के दौरान सांसद ने जो बरवाडी, चिरमिनी और गया सिरघाटी रेल लाइन का निर्माण कार्य शुरू करने की मांग की है। पलामू सांसद ने रेल मंत्री से कहा है कि टाटानगर मूरी, रांची लोहरदगा, डाल्टनगंज गढ़वा रोड जपला होते हुए वाराणसी तक वंदे भारत ट्रेन को चलाया जा सकता है। इस रूट पर बड़ी संख्या में वंदे भारत के लिए यात्री मिलेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का बड़ा आरोप, कहा भाजपा ने संसदीय परंपरा को किया तार-तार। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा के समय को बर्बाद किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने संसदीय परंपरा को तार-तार किया है। राजेश ठाकुर शुक्रवार को पलामू और गढ़वा दौरे पर पहुंचे। पलामू के मेदिनीनगर में राजेश ठाकुर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि विधानसभा का सत्र भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से हंगामा में गुजार दिया। सदन में आम लोगों की समस्याओं का समाधान होना था, लेकिन भाजपा नेताओं ने पूरा सत्र हंगामे में गुजार दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि इंडिया गठबंधन सभी सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। सीट शेयरिंग की घोषणा जल्द होगी, लेकिन संगठन को मजबूत करना जरूरी है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि संगठन मजबूत होगा तभी सभी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। साक्ची में भाजपा ने किया प्रदर्शन, सीएम का पुतला फूंका। झारखंड विधानसभा में हेमंत सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाकर प्रदर्शन कर रहे 18 भाजपा विधायकों को निलंबित करने के निर्णय पर भाजपा कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। शुक्रवार को भाजपा जमशेदपुर महानगर की ओर से अध्यक्ष सुधांशु ओझा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सीएम हेमंत सोरेन का पुतला फूंका। कार्यकर्ताओं ने साक्ची भाजपा कार्यालय से गोल चक्कर तक पैदल मार्च किया। हाथों में पोस्टर, बैनर एवं पुतला लेकर हेमंत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। भाजपा नेताओं ने कहा है कि राज्य सरकार जनता की आवाज को कुचलने का प्रयास कर रही है। सुधांशु ओझा ने भाजपा विधायकों के निलंबन को अनुसूचित और अलोकतांत्रिक बताया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और झामुमो के इशारे पर विधानसभा अध्यक्ष ने लोकतंत्र की हत्या की है। सरकार ने अपने आचरण से बता दिया है कि वो पूरी तरह से निरंकुश और उत्तरहीन हो गई है। झारखंड को लूटखंड बनाने वाली झामुमो कांग्रेस सरकार की विदाई तय है। भाजपा कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव में इस तानाशाह और आक्रमण्य सरकार को उखाड़ फेंकेंगे।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के प्रचार प्रसार वाहन को दिखाई हरी झंडी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को विधानसभा परिसर से झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए 10 एलईडी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन सभी एलईडी वाहनों के माध्यम से रांची, रामगढ़ एवं खूंटी जिला के विभिन्न क्षेत्रों में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का प्रचार प्रसार किया जाएगा। मालूम हो कि झारखंड विधानसभा परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों से प्रचार प्रसार वाहन रवाना होने के बाद रांची, रामगढ़, खूंटी जिले के अलावा राज्य के सभी जिलों के उपायुक्त द्वारा अपने अपने जिलों में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के वृहद प्रचार प्रसार के लिए शुक्रवार को एलईडी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस प्रकार शुक्रवार से पूरे राज्य में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का व्यापक प्रचार प्रसार की शुरुआत हुई है। इस अवसर पर झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, मंत्री महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग बेबी देवी, विधायक सविता महतो, विधायक कल्पना सोरेन, विधायक अंबा प्रसाद, विधायक शिल्पी निहातिरकी, सचिव मनोज कुमार सहित कई लोग उपस्थित थे। धनबाद में मुख्य सड़क से निकल रही है जहरीली गैस। लगातार बारिश की वजह से गोधर में गैस रिसाव से बड़ा खतरा। स्थानीय लोगों को हो रही है सांस लेने में परेशानी। धनबाद में गुरुवार रात से ही जारी तेज झमाझम बारिश के बीच शुक्रवार सुबह से ही गोधर इलाके में उठ रहे गैस रिसाव से इलाके के लोग परेशानी में हैं। पूरे क्षेत्र में धुआं बरकरार है। धुआं के कारण वाहनों का आवागमन प्रभावित है। उजाले में भी वाहनों के हेडलाइट जलाने पड़ रहे हैं। धुआं कुछ इस तरह है कि पास की चीजें भी स्पष्ट तरीके से नहीं दिख रही है, जबकि स्थानीय लोगों का कहना है कि आसपास कोलियरी क्षेत्र है। धरती के नीचे की आग पानी के संपर्क में आने के बाद इस तरह से गैस रिसाव होने लगता है। पिछले 5 सालों से यही स्थिति है। अग्नि प्रभावित क्षेत्र है। जब भी लगातार तेज बारिश होती है, जमीन से गैस रिसाव होना शुरू हो जाता है। लोगों का यह कहना है कि गैस रिसाव के कारण सांस लेने में परेशानी होती है। इस गैस रिसाव के कारण क्षेत्र में दहशत है। सीआरपीएफ के आईजी सीएम हेमंत सोरेन से मिले। सीआरपीएफ के आईजी झारखंड सेक्टर साकेत कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शुक्रवार को झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में मुलाकात की। बताया गया है कि मुख्यमंत्री से यह उनकी शिष्टाचार भेंट थी। लातेहार में फिल्मी अंदाज में पकड़ा गया उत्तराखंड का तस्कर। 22 लाख का गांजा भी बरामद। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ तस्कर भारी मात्रा में मादक पदार्थ गांजा लेकर लातेहार से गुजरने वाले हैं। सूचना मिलने के बाद एसपी के निर्देश पर पुलिस की टीम सक्रिय हो गई और एसपी के निर्देशानुसार डीएसपी अरविंद कुमार और पुलिस इंस्पेक्टर प्रमोद सिन्हा के नेतृत्व में पुलिस की टीम तस्करों को पकड़ने के लिए वाहन चेकिंग अभियान आरंभ की। इसी दौरान एक स्विफ्ट डिजायर कार वहां पहुंची। पुलिस को देखकर कार पर सवार भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की घेराबंदी को देखकर कार सवार तस्कर गाड़ी को सड़क पर ही छोड़कर भागने लगे। भाग रहे तस्करों में से एक को पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ लिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए लातेहार एसपी अंजनी अंजन ने बताया कि पुलिस टीम ने जब गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें 25 बॉक्स में बंद गांजा बरामद हुआ, जिसका वजन 45 किलोग्राम के लगभग था। इसकी कीमत खुले बाजार में लगभग 22 लाख रुपए आंकी जा रही है। एसपी ने बताया कि तस्कर से पूछताछ के दौरान यह पता चला है कि तस्करों के द्वारा झारखंड के बाहर से गांजा लाया जा रहा था और इसे दूसरे राज्य में पहुंचाना था। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार तस्कर के अलावा कुछ अन्य लोग भी उसके साथ इस कार्य में शामिल थे, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। 10वीं पास के लिए हेल्थ वर्कर के 510 पदों पर निकली भर्ती, करें अप्लाई। 10वीं पास के लिए 510 पदों पर भर्ती निकली है। यह भर्ती जेएसएससी द्वारा निकाली गई है। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस जारी किया गया है। इच्छुक उम्मीदवार नोटिस को पढ़े और आवेदन को पूरा करे। स्वास्थ्य कार्यकर्ता फील्ड वर्कर के 510 पदों पर भर्ती निकली है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं पास होनी चाहिए। इन पदों पर आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष, जबकि पुरुष के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष और महिला के लिए 38 वर्ष निर्धारित किया गया है। भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन टेस्ट के द्वारा होगा। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप नोटिस देखें। आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपया, जबकि SC ST के लिए आवेदन शुल्क 50 रुपया निर्धारित किया गया है। आप अधिक जानकारी के लिए jssc.nhc.in पर जा सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2024 है। रांची में दिन दहाड़े हत्या, थाने के पास वकील को चाकुओं से गोद डाला। झारखंड में एक बड़ी वारदात सामने आई है। यहाँ के रांची जिले में एक वकील की थाने से महज कुछ ही दूरी पर चाकू मारकर हत्या कर दी गई। चाकू मारने के बाद अपराधी फरार हो गए। इस घटना में शामिल आरोपियों की तलाश की जा रही है। साथ ही हत्या से रांची सिविल कोर्ट के वकीलों में रोष है। घटना के विरोध में सिविल कोर्ट के सभी वकीलों ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर दिया। वारदात की जानकारी मिलने के बाद सिटी एसपी
राजकुमार मेहता, कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय और सुखदेव नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। गोपीकृष्ण अन्य दिनों की तरह सिविल कोर्ट जो है निकलने वाले थे, तभी हमलावरों ने इस घटना को अंजाम दिया। इधर घटना के बाद से ही जिले के वकील आक्रोशित हैं और रांची पुलिस से अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। दिन दहाड़े इस हमले के विरोध में रांची जिला बार एसोसिएशन के महासचिव संजय कुमार विद्रोही ने शुक्रवार को दोपहर 12:15 पर आपातकालीन आम सभा बुलाई, जिसमें निर्मम हत्या पर बहुत ही गंभीर चिंता जताई गई। अधिवक्ताओं में हत्या के खिलाफ जबरदस्त जो है उबाल है। आक्रोशित अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को दोपहर बाद अपने आप को जो न्याय कार्य से दूर रखा, साथ ही हत्यारे को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग की है। खूंटी चाबासा मुख्य पथ पर सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, बाल बाल बची युवती। जिले के खूंटी सिमडेगा मुख्य पथ पर शुक्रवार को सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि बाइक पर बैठी हुई युवती को मामूली चोट आई है। मृत युवक की पहचान चारिद गांव निवासी मथुरा मुंडा के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार बाइक पर सवार होकर युवक और युवती चारिद गांव से खूंटी की ओर जा रहे थे। इसी दौरान ट्रक की चपेट में आने से हादसा हो गया। जैसे ही युवक बाइक से सड़क पर गिरा, ट्रक का पिछला पहिया युवक के सिर पर चढ़ गया, जिससे युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। छात्रों के भविष्य को लेकर सांसद जोबा मांझी गंभीर, कुलाधिपति से किया आग्रह। देर से चल रहा है सत्र। पश्चिमी सिंहभूम में कोल्हान विश्वविद्यालय के त्रिवर्षीय सत्र 2021-24 के सेमेस्टर विलंब से चलने के कारण छात्र छात्राओं के भविष्य पर लग रहे सावलिया निशान को लेकर सिंहभूम के सांसद जोबा मांझी बेहद गंभीर है। उन्होंने कुलाधिपति शाह राज्यपाल को इस संबंध में पत्र लिखकर इसकी प्रति कोल्हान विश्वविद्यालय की कुलपति शाह, कोल्हान आयुक्त और कुल सचिव से इसके अविलंब सकारात्मक पहल कदम उठाने की अपील की है। बताया जाता है कि कोल्हान प्रमंडल की स्थापना के उपरांत खुली कोल्हान विश्वविद्यालय के त्रिवर्षीय सत्र 2021-24 में होने वाली कुल 6 सेमेस्टर की परीक्षाओं में अब तक केवल 5 सेमेस्टर का परीक्षा लिया जा सका है। बंद खदान में डूबने से एक व्यक्ति की मौत। पाकुड़ में बंद खदान में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक की पहचान रवि टुड्डू के रूप में हुई है। शुक्रवार को माल पहाड़ी ओपी पुलिस ने शव को खदान से बरामद किया। शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। पुलिस के अनुसार 50 वर्षीय मृतक मानसिक विक्षिप्त था। पारसनाथ में होगी अभाविप की केंद्रीय कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अभाविप की केंद्रीय कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक गिरिडीह जिले के मधुबन पारसनाथ में आज शनिवार को होगी। मधुबन पारसनाथ में आयोजित इस राष्ट्रीय कार्य समिति बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण होगी। बैठक में विद्यार्थी परिषद की पिछली गतिविधियों की समीक्षा के साथ आगामी योजनाओं का निर्धारण होगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।